ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो ना रहते हों। केवल यहां क्यों, यहां भी वही बैठा है, नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। पर सवाल ये है कि यदि बैठा है तो दिखता क्यों नहीं है? यदि है, सब लोग कहते ना यहां भगवान है, तो आज तक किसी के एक्सरे में तो आए नहीं। इसका मतलब ये है कि परमात्मा इतना सूक्ष्म है। अच्छा, आज तक किसी एक्सरे में आत्मा आई? बोलो, किसी मशीन में आत्मा की फोटो कैद हुई? ये गई आत्मा, ये गई, क्लिक। क्यों? आपके अंदर आत्मा है या नहीं, क्लियर करो। किस किस के अंदर आत्मा है? यदि है तो फोटो खींच के दिखाओ, कहां है आत्मा। इतनी आजकल तो माइक्रोस्कोप जैसी मशीनें हैं, चंद्रमा को यहीं बैठे बैठे देखा जा सकता है। जब यहां बैठे बैठे चंद्रमा को देखने की टेक्नोलॉजी आ गई, तो शरीर के भीतर आत्मा रहती है, उसे देखने की टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आई? क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म है कि उसे देख पाना इंसान के बस की बात। यही तो ईश्वर है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी, जा बेटा मशीनें बना, सूर्य चंद्रमा को देख, पर तो अपने भीतर की आत्मा को देख के बता तो जाने। कुछ चीजें ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है, सब चीजें नहीं दे सकते आपको। तो मेरी मां, भगवान सोचिए कि ईश्वर की बनाई आत्मा नजर नहीं आती, तो आत्मा बनाने वाला परमात्मा भला कैसे एक्सरे में आएगा और इन आंखों से दिखाई पड़ेगा? जिसकी आत्मा इतनी सूक्ष्म है, वो परमात्मा कितना सूक्ष्म होगा? सूक्ष्म, अणोर अणीयान महतो महीयान। वो परमात्मा अणु से भी छोटा, परमाणु, अणु और जो नीचे है वो, लेकिन विशाल, पर्वत से भी बड़ा, चट्टान से भी बड़ा, हिमालय से भी। जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो उस विराट रूप में कितने हिमालय समा जाएं? बोलो, कितने हिमालय समा जाएं? वो विराट इतना है कि कितने हिमालय समा लेता है अपने भीतर, और छोटा इतना है कि उसे आपकी आंखें देख नहीं पाती। हाँ या ना? इसलिए वो परमात्मा यदि देखना है उसे, तो उस परमात्मा को कैसे देखोगे? बोले, इन आंखों से नहीं, प्रेम की और श्रद्धा की आंखों से परमात्मा को देखिए। प्रहलाद जैसी आंखें हों, मीरा और शबरी जैसी आंखें हों, तो वो पहचान पाए। नई आंखें तो नहीं पहचान पाए। आप में से कितने लोग ईश्वर को देखना चाहते हैं? देखना है? मैं एक उपाय तो बता सकता हूं आपको, और उपाय मैं नहीं बताऊंगा, भागवत जी में लिखा है। कहो तो बताऊं? किस किस को बताऊं? सुनो, भगवान को देखना है तो भगवान कहते हैं मैं दिख जाऊंगा, पर एक शर्त है। क्या? बोले, आपको पहले निष्काम होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कामनाएं त्याग दो। जो व्यक्ति कामनाओं को त्याग कर भगवान की ओर बैठा है ध्यान में, ईश्वर के चिंतन में, एक भगवान को पाने के अतिरिक्त और दूसरी कोई दूसरी इच्छा ना हो, जहां भगवान के अतिरिक्त दूसरी कामना ना हो, और जब प्रबल कामना होगी। अच्छा, एक बार एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी से बोला
कि तुम्हारा भगवान दिखता क्यों नहीं है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता। स्वामी जी बोले आओ हम नहा रहे। अच्छा, स्वामी जी उस समय गंगा जी में नहा रहे थे, तो वो बोला कि तुम्हारे भगवान दिखाई क्यों नहीं पड़ते। स्वामी जी बोले आओ तुम्हें दिखाएं। तो वो भी गहरे पानी में ले गए और ले जाके स्वामी जी ने उसे पानी में डुबा दिया और स्वामी जी ऊपर चढ़ गए उसके, और वो पानी में डूबा रहा। अब वो निकलने की कोशिश करे पर वो पड़ा कमजोर, और स्वामी जी विवेकानंद जी थोड़ा हट्टे कट्टे तो दबाए रखा पानी के भीतर। अब वो छटपटा गया, और जैसे ही छटपटाया तो उसने पूरी ताकत लगाई और खड़ा हुआ, सांस लेके बोला मार डालोगे क्या। स्वामी जी बोले कि मार नहीं रहा हूं, तेरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। बोला ये क्या उत्तर है, डुबा दिया अपने पानी में। स्वामी जी ने कहा कि तूने प्रश्न किया कि भगवान दिखते क्यों नहीं, तो इसका ये उत्तर कैसे हुआ। स्वामी जी बोले जैसे तू पानी में डूबा तो सांस लेने के लिए तड़पा कि नहीं। जब पानी में तू डूब गया तो डूबता हुआ व्यक्ति काहे के लिए तड़पता है। बोलो, जो पानी में डूब रहा है वो कोई पैसे के लिए तड़पता है क्या है कि किसी स्त्री पुरुष के लिए तड़पता है। उस समय तो उसे केवल सांस चाहिए, जीवन के लिए तड़पता है। जैसे तू सांस लेने के लिए तड़पा, जिस दिन तू भगवान के लिए ऐसे तड़पेगा उसी दिन भगवान तुझे प्राप्त हो जाएंगे। प्राणों की तड़प जैसे है, भगवान को पाने की तड़प ऐसी हो तो भगवान के मिलने में देर कहां है। पर पूरी जिंदगी में व्यक्ति इस तरह भगवान के लिए कहां तड़पता है। किसी के बेटा नहीं है तो बेटे के लिए तड़प रही है स्त्री या पुरुष के बेटा कब होगा महाराज, बेटा कब होगा, बेटा बेटा, हे डॉक्टर साहब पैसे ले लो, बेटा कैसे होगा, ठीक कर दो। जितनी तड़प पुत्र के लिए है, जितनी तड़प पैसे कमाने की है, जितनी तड़प पद प्रतिष्ठा की है, इतनी तड़प कभी भगवान को पाने की हुई ही नहीं। तो मिलेंगे कैसे। इसलिए भगवान को पाना है तो तड़प होनी चाहिए। प्रहलाद जी तड़प गए, ध्रुव जी तड़प गए, मीराबाई तड़प गई, शबरी तड़प रही है, शबरी तड़प रही है। बोल 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 कागा राम कब आएंगे, तड़प रही है। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। राम के लिए तड़प रही है। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। कब आएंगे राम, तड़प रही है। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। कब होगा प्रभु दीदार, कब आओगे आप। वो तड़प आई तो राम आ गए। इसलिए भागवत हमें तड़पना सिखाती है। भगवान की याद में तड़पो।